हेलो डिवाइन सोल्स। तो आज का मेरा क्वेश्चन है, हम देखना चाहते हैं कि ट्रू ट्विन फ्लेम के साइन क्या होते हैं। पहले टैरोट के द्वारा देखूंगी, तो उसके बाद मैं अपनी सिंपल गाइडेंस दूंगी। तो देखते हैं। हे मेरी शिव शक्ति, हे मेरे राधा कृष्ण, हे मेरी गॉडेस सत्या, मेरे प्लेडियन, मेरी आकाशिक रीडिंग हमें प्यारी सी ऊर्जा देना, ताकि मुझे और जो मेरी सोल फैमिली है, मेरे बच्चे हैं, मेरे साधक हैं, उनको गाइडेंस मिल सके, सही रास्ते पर चल सकें। ट्रू ट्विन फ्लेम्स के साइन क्या होते हैं, प्यारी सी ऊर्जा देना दात्या। वाह, सबसे पहले ट्विन फ्लेम का कार्ड आ गया। तो आप 11 लेकर सबसे पहले इस एनर्जी को बूस्ट कर दो। मन खुश कर दिया यूनिवर्स ने। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। तो सबसे पहले तो ट्रू ट्विन फ्लेम का ये निशानी होती है, जो उनका लव होता है वो डिवाइन लव होता है, वो स्पिरिचुअल लव होता है, अनकंडीशनल लव होता है। इसमें दुनियादारी की कोई बातें नहीं होती, रुपए की, पैसे की, फिजिकल नीड की, किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ट्विन फ्लेम का रिश्ता आत्मिक लेवल का होता है। तो यूनिवर्स ने पटाख से पहले ही आंसर इतना अच्छा प्यारा को दे दिया। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू मेरी दृश्य शक्तियों। आप क्लेम इसको ज़रूर करो। 11 लिखकर एनर्जी को पूरा बूस्ट कर दो, ताकि आपके डीएम आपको प्यार का कप देने आ जाएं। लेकिन आएंगे तब जब आप पूरा भक्ति में लीन हो जाओगे, बैलेंस हो जाओगे। लेकिन उम्मीद नहीं छोड़नी। ये पर्सन है, उसको पता है कि ये प्यार कोई इधर उधर का प्यार नहीं है, ये मैट्रिक्स का प्यार नहीं है, ये डिवाइन लव है, डिवाइन की ऊर्जा है इसमें। ये जो बनी हुई है ना नीचे निशान, ये कुंडलनी का निशान है। जब आपकी ऊर्जा जहाँ से उठकर जहाँ पहुँच जाएगी, तो ये पर्सन आपके पास प्यार का कप लेके भागा आएगा। तो इसीलिए बोलती हूँ कि 11 लिखकर बूस्ट कर दो। मैं चाहती हूँ कि सभी का रियूनियन हो, लेकिन होगा डिवाइन टाइम पे। चाहत तो है आपके डीएम की। 7 नंबर है, काफ़ी हद तक ज्ञान भी यूनिवर्स ने कहीं ना कहीं से दे दिया है, सपनों के द्वारा, नंबरों के द्वारा, स्क्रैनिसिटी द्वारा, कार्म के ट्रिगर दे देकर कुछ ना कुछ मतलब डिवाइन करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि उसकी लाइफ में कुछ नहीं होता, सब चलता है, उसकी जर्नी अलग से चलती है। वो पर्सन आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन जो उस पर्सन ने आपके साथ किया है, धोखा किया है, चीट किया है, आपको रुलाया है, छोड़ कर गया है, आपकी बात नहीं सुनी, इस जर्नी में साथ नहीं दिया, वो बातें यूनिवर्स एक एक करके उसको आगे ला रही है, रिवील कर रही है। उसको पेन मिल रहा है ये सोच के कि मैं ऐसे कैसा कर सकता हूँ। हालांकि मैं आपको बताना चाहती हूँ, डीएम इतने बुरे नहीं होते, लेकिन उनको बुरा बनना पड़ता है। उनकी एक ड्यूटी होती है, वो हमारे मास्टर होते हैं, टीचर होते हैं। क्योंकि हमारा जो लव है, ये रोमांस का लव नहीं है कि दुनियादारी में मिलना ही ज़रूरी है। उस पर्सन का जो मेन काम होता है, आपकी आत्मा की जागृति कराना, फिर भाग जाना, फिर बीच बीच में चेक करने आना कि ये कितनी इसकी ऊर्जा ऊपर गई है, ये कैसे अपना वर्क कर रही है। फिर आते हैं, फिर ट्रिगर करते हैं, जब उनको पता चल जाता है कि जहाँ फंसी हुई है, इस चक्कर में फंसी हुई है, फिर कोई ट्रिगर देते हैं, फिर चले जाते हैं। ये आना जाना यूनिवर्स की तरफ से ही हो रहा है सब, उसके बस में भी नहीं है। वो भी रोता है अकेले में, उसको समझ में नहीं आता कि मैं ऐसा क्यों हूँ, हालांकि वो ऐसा है नहीं अंदर से। जो हमारे डीम होते हैं, मस्कुलर एनर्जी होती है, वो बाहर से सख्त होती है, अंदर से बहुत सॉफ्ट होते हैं। आपको इस बात को समझना होगा। उनके अंदर भी दिल होता है, उनका भी मन होता है, उनके अंदर भी आत्मा है, सेम जर्नी है उनकी भी। लेकिन उनको ये सब कुछ ताम झाम करना पड़ता है। ये करे बिना जो डिवाइन फेमिनिन उसका पीछा नहीं छोड़ती, उसको चेज करती है। वो सारा कुछ इसीलिए करते हैं कि मुझ पर ध्यान मत दो, अपनी ऊर्जा को ऊपर लेकर जाओ, अपनी भक्ति में लीन हो जाओ। तो माँ पार्वती को भी ऐसे ही करना पड़ता था। शिव भेज देते थे कि जाओ भक्ति करो अपनी। वैसी जर्नी हमारी है, छोटे लेवल की, हम उनका ही अंश हैं, हम कोई अलग थोड़ी हैं शिव पार्वती से। तो आगे आपके पर्सन को थोड़ी सी समझ आई है। 6 नंबर है, 6 नंबर वीनस का है। ये पर्सन ना ईगोस्टिक है, जो औरतों की इज्जत नहीं करता था। लेकिन अब आपके साथ के बाद, आपके जर्नी में आने के बाद, आपको छोड़कर जाने के बाद, इस इंसान को थोड़ी सी अकल आई है। उसको पता लग गया है कि मैंने सबको अच्छे से रिस्पेक्ट करनी है, सर्व करना है। जे आप बैठे हो चाहे लोग बैठे हैं, पहले इस इंसान ने आपको इस हालत में डाला है। ये ट्रू ट्विन फ्लेम की निशानी होती है। ये जो ये कार्ड आए हैं ना, ये होता ही होता है उसमें।
इसमें से विचरना पड़ता है। तो उस पर्सन को अब अंदर से ज्ञान हो रहा है कि मैंने अपनी डिवाइन फेमिनिन के साथ बहुत बुरा किया है। वो अंदर से बुरे नहीं होते, काइंड होते हैं। आपको भी लोगों को जितना सर्व करना चाहते हैं, इसका मतलब ऊपर तुला है, बैलेंस में आ गए हैं आपके पर्सन। ये निशानी होती है ट्रू ट्विन फ्लेम की। जो कार्मिक होता है उसने तो भागना होता है। कई बार कार्मिक भी हमारी आत्मा की जागृति कराते हैं, लेकिन हमने इसकी चिंता नहीं करनी, हमने डिवाइन पर छोड़ देना है कि ठीक है डिवाइन, जो आपकी इच्छा है वही मैं जो आपकी आज्ञा है तो वही मेरा काम है, वही मेरी सेवा है। तो जहाँ पर जब वो पर्सन आपको ना छोड़कर चला जाता है, पहले तो आपके कार्मिक अकाउंट खाली होते हैं। जब वो पेन देता है, दर्द देता है, वो बहुत ज़रूरी होते हैं। जो हज़ारों जन्मों से हमारे अंदर कार्मिक अकाउंट पड़े हैं, मैल पड़ी है, पता नहीं क्या कुछ करके आए हैं, किस जन्म में हम क्या थे कुछ नहीं पता। तो उस हमारे अंदर से उस चीज़ को निकालना उस पर्सन की एक ड्यूटी हो जाती है। वो अपनी ड्यूटी पूरी करते करते इस एनर्जी में चला जाता है जब आपसे दूर जाता है। मतलब उसको ऐसे लगता है कि मैं अंधेरे में रह रहा हूँ, 9 नंबर है, वो भी अपने कार्मिक अकाउंट खाली करने लग जाता है। बिल्कुल लो एनर्जी है, क्योंकि उसके आसपास उसको कोई भी हील करने वाला नहीं होता। ये भी निशानी होती है ट्विन फ्लेम की, ट्रू ट्विन फ्लेम की। लेकिन जहाँ पर अगर कोई डीएम इस वीडियो को देख रहा है तो उनको अपना सेल्फ लव करना चाहिए, क्योंकि अकेली डीएफ इस यात्रा को आगे तक पूरा नहीं कर सकती। डीएम का भी वेकन होना बहुत ज़रूरी है, तभी सोल मर्ज होगी। तो इसीलिए इस डीएम को अपनी इस काया को जो परमात्मा ने दी है, परमात्मा की बेदी है, परमात्मा का मंदिर है ये शरीर हमारा, इसको प्यार करना चाहिए, सेल्फ लव करना चाहिए। जब वो सेल्फ लव करेंगे, उनकी ऊर्जा ऊपर उठेगी तो ये इस एनर्जी से निकल जाएंगे, उनके कार्मिक अकाउंट आस्ते आस्ते खाली होने शुरू हो जाएंगे। ये भी एक साइन है ट्रू ट्विन फ्लेम का। तो आगे है द चैरियट। तो जहाँ पर 7 नंबर है, 7 नंबर केतु का है। केतु हमें स्पिरिचुअल बनाते हैं, तो आपके पर्सन भी स्पिरिचुअल हो चुके हैं। उस इंसान के पास रुपया, पैसा, धन दौलत, अच्छा रुतबा, अच्छा सिंहासन, घर बार सब कुछ है, पूरा लेस है सभी चीज़ों से, और साथ में ज्ञान भी है। लेकिन अभी भी नेगेटिव एनर्जियाँ हैं। 7 नंबर केतु का, केतु हमें क्या करते हैं, स्पिरिचुअल बनाते हैं। स्पिरिचुअल बनने का मतलब होता है ये जो ब्लैक एनर्जी है इसको निकाल कर वाइट एनर्जी में आना, अपनी शिव और शक्ति को बैलेंस करना। क्योंकि अब उस पर्सन को भी एहसास आस्ते आस्ते होता है ट्रू ट्विन फ्लेम को कि हमारे रिश्ते के ऊपर हर वक्त यूनिवर्स की ब्लेसिंग है। ये यूनिवर्स की ब्लेसिंग है, कोई ना कोई दृश्य शक्ति हर वक्त दोनों की मदद करती है। हालांकि तरीका थोड़ा अलग होता है, लेकिन मदद जरूर होती है। ये भी ट्रू ट्विन फ्लेम की निशानी होती है, साइन है। ये भी बहुत बड़े बड़े साइन दे रहे हैं आज यूनिवर्स। वाह, द लवर्स। तो जहाँ पर 6 नंबर है, 6 नंबर होता है वीनस का, शुक्र का। जो ट्रू ट्विन फ्लेम होते हैं ना, वो कभी भी अपनी डिवाइन फेमिनिन को भूल नहीं पाते। जैसे डीएफ अपने डीएम को नहीं ना भूल पाती, वो भी नहीं भूल पाते, वो बहुत प्यार करते हैं। ये न्यूड पिक्चर शो करती है कि उस पर्सन को 5D में तो सब कुछ पता होता है उसको, ट्रू ट्विन फ्लेम को, लेकिन 3D में भी आस्ते आस्ते यूनिवर्स कहीं ना कहीं से हर वक्त यूनिवर्स की ब्लेसिंग होती है। हर वक्त जितने देवी देवता आपको दिए गए हैं उतनी टीम उसके पास भी होती है। वो उसको टाइम टू टाइम गाइड करती है। जैसे कोई इंसान भी इधर उधर कहीं नहीं होने देते। मैं आपको बताती हूँ कि हम दोनों रेल की पटड़ी के 2 गार्डर हैं जिस पर रेल चलती है। ना तो हम ज़्यादा नज़दीक आते हैं, नज़दीक आएंगे तो सेपरेशन होगा, ना हम दूर होते हैं क्योंकि दूर हो नहीं सकते, हमारी सोल का पार्ट है, डेस्टिनी हमारी एक है। अब उस पर्सन को भी ये चीज़ें समझ आ गई है कि आप कौन हो, क्योंकि आप जितनी अच्छी एनर्जी उस पर्सन को किसी ने नहीं दी। ना हीलिंग होती है, ना पीस मिलता है, ना शांति मिलती है। और उसको पता है कि हमारे दोनों के रिश्ते के ऊपर ढेर सारी यूनिवर्स की ब्लेसिंग है, देवी देवताओं की ब्लेसिंग है। तो वो पर्सन जान गया है इन चीज़ों को, उसको पता चल चुका है। यही ट्रू ट्विन फ्लेम की निशानी होती है। बहुत प्यारी एनर्जी आ रही है आज। तो आगे है द सन। सन क्या है, हमारी आत्मा है, हमारे पिता हैं। उस पर्सन को जो डीएम है उनको भी समझ आ जाता है, हालांकि वो इमेच्योर हैं, उतने मैच्योर नहीं हुए। पहले डीएफ आगे जाती है, फिर डीएम आगे जाते हैं। दोनों की जर्नी का तरीका अलग अलग है।
लेकिन आत्मा की जागृति आपके डीएम की भी हो चुकी है, वो अपने रास्ते पर चल चुके हैं। ये निशानी होती है। वो मेडिटेशन वगैरह कई डीएम तो करते हैं, थोड़े से परसेंट करते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं करते, उनका तरीका अलग होता है। किंग ऑफ कप्स तो हर वक्त वो आपके प्यार से भरे रहते हैं, चाहे आपको बताएं ना बताएं। ये बात आपको बताना बहुत ज़रूरी है। तो बड़े प्यारे साइन दिए हैं यूनिवर्स ने। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइस।